यमुना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि प्रभुपाद जय श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्री परमानंद माधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदम् सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मत गुरु मत महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्ते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनवंच कदाचिन्य प्रेमना रुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 4th अध्याय श्लोक संख्या 38 से 38-39। यथा आमायः आंगे समुपेक्षितः नृभिः न शक्यते रूढपदः चिकित्सितुं यथा इंद्रियग्रामः उपेक्षितः तथा रिपुमहान् बद्धबलः चाल्यते। मूलं हि विष्णु देवानां यत्र धर्म जनार्दनः तस्य च
ब्रह्मा गो विप्रः तप यज्ञः सदक्षिणाः यथा मयोऽङ्ग समुपेक्षितनुर्भिः न शक्यते रूढपदाश्चिकीर्षुतम् यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलहि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः तपोयज्ञः सदक्षिणः मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः तपोयज्ञः सदक्षिणः मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः तपोयज्ञः सदक्षिणः मूल हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः मूल हि विष्णुदेवानां सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः तपो यज्ञः सदक्षिणः मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः तपो यज्ञः सदक्षिणः मूल हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः गो विप्राः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः तपोयज्ञः सदक्षिणः मूलम आधार ही निस्संदेह विष्णु भगवान विष्णु है देवानां देवताओं के यत्र जहाँ धर्म धर्म सनातन शाश्वत परंपरागत तस्या उस आधार का च भी ब्रह्मा ब्रह्म सभ्यता गो गो रक्षा विप्रा ब्राह्मणगण तप तपस्या यज्ञ यज्ञ सदक्षिण समुचित पारिश्रमिक समय। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। दोनों श्लोक का जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से वह गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह दुर्जय हो जाता है।
समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु हैं, जिनका वास नहीं होता है जहां धर्म। समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु हैं, जिनका वास वही होता है जहां धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गौएं, ब्राह्मण, तपस्या तथा दक्षिणा युक्त यज्ञ होते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर सनातन धर्म का वर्णन किया गया है, जिसे ब्रह्मी संस्कृति, ब्राह्मण, यज्ञ तथा धर्म निहित होते हैं। ये मिलकर विष्णु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विष्णु साम्राज्य के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। न थे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। इस आसुरी सभ्यता में दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं समझ पाते कि मानव समाज का स्वार्थ विष्णु में निहित है। दुर्भाग्यवश दुराशया ये बहिर्थ मानिन, अतः वे निराशपूर्ण आशा में लगे हैं। लोग इस भावनामृत या कृष्ण भावनामृत के बिना ही सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ऐसे अज्ञानी नेता करते हैं जो मानव समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। कंस के असुर अनुयायी मानव सुख की परंपरागत स्थिति को भंग करके देवताओं और भक्तों को हराना चाह रहे थे। जब तक देवताओं तथा भक्तों का प्राधान्य नहीं होगा, तब तक असुरगण बढ़ेंगे और मानव समाज अस्त व्यस्त होता रहेगा। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुवेश कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विप्रागावश्च वेदाश्च तपमर्त्य ततः सत्य। कहाँ चला गया? मूल ही विष्णुदेवानम यज्ञ धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा स्तपो यज्ञ सदक्षिण। तो हम लोग दसम स्कंद की ये चतुर्थ अध्याय कंस महाराज कंस के द्वारा अत्याचार, भगवान आविर्भूत हो चुके हैं ब्रज में, ब्रज में आनंद सा लहर है, लेकिन भक्तों के दिल में, भक्तों के हृदय में तो आनंद है, लेकिन अभक्त के हृदय में ये देखते हैं हम लोग, अभक्त लोग आनंदित नहीं होते। जो असुर हैं, असुर स्वभाव वाले मनुष्य, वो भगवान के प्राकट्य में आनंदित नहीं होते, भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाते। जिस प्रकार उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता, उल्लू जब सूर्य आते हैं, उल्लू कहाँ भागते हैं? वो छुप जाते हैं। आप देखो रात भर उनका चलता है, यहाँ बहुत उल्लू है और रात भर उनका पूरी रहता है दबदबा, मतलब रात भर वो लोग विचरण करते हैं अच्छा से।
लेकिन जब सूर्य निकलते हैं तो वो लोग भीतर छुप जाते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का आविर्भूत होता है, तो भक्त लोग बहुत आनंदित होते हैं। धरती माता आनंदित होती है, धरती नाचती है, सारा वृक्ष, सारा संसार, पूरी पृथ्वी, पूरा नेचर, प्रकृति ही नाचती है। लेकिन जहां अब दूसरी लोग असुर सभ्यता या असुर प्रवृत्ति वाले लोगों में हृदय में आनंद नहीं आता। वो लोग, उनका मन में असंतोष, डर, क्यों? वो सोचते हैं हमारा भोग चला जाएगा, हमारा सुख चला जाएगा। वास्तविक सुख भगवान आविर्भूत होने से वास्तविक सुख आता है जीव के हृदय में, ना नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं हमारा सब सुख चला जाएगा भगवान। इसीलिए तो बहुत सारे लोग भक्ति करने में डरते हैं। मेरा एक दोस्त था, उनको बहुत कष्ट से मैं लाया उसको मंदिर। भाई रे, मंदिर के दरवाजे से भाग गया। तो क्यों ना, वो नियम पालन करना पड़ेगा, 4 नियम पालन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये कैसे? नहीं, हमसे नहीं होगा। क्यों? इंद्रिय तृप्ति जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाएगा। ये इंद्रिय तृप्ति है। बहुत प्रकार के विचार। आज तो सोशल मीडिया इतने ये है, बहुत चीज हम लोग को मालूम है। पहले तो कुछ मालूम नहीं होता था लोगों को, लेकिन आज तो बहुत सारे। फिर भी लोग, तो ये असुर स्वभाव वाले व्यक्ति, भगवद गीता में अर्जुन ने बोलता है क्या, रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। कैसे शुरू होता है? स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृतिया। हे, जब अर्जुन भगवान को दर्शन करते हैं तो देखते हैं अपना विराट रूप में, विराट रूप में देखते हैं किस प्रकार भगवान का रूप देख करके सारे प्रकृति, सारे भक्त उनको पूरी नमन करते हैं। जगत प्रहुष्यत अनुरज्यते च, जगत, सारा जगत प्रहुष्य मीन्स हर्षित हो रहा है। लेकिन कौन हर्षित नहीं हो रहा है? रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग वो भाग रहे हैं पूरी। कहाँ भाग रहे हैं? वो भगवान को देख करके भाग रहे हैं। भगवान का पूरी ऐश्वर्य, भगवान का तेज वो देख करके, वो जिस प्रकार उल्लू देख नहीं सकता सूर्य को, ऐसे अभक्त, ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले लोग को देख नहीं सकते भगवान को, और वो रह नहीं सकते। अच्छा, पवित्र स्थान में नहीं रह सकते, वो गंदा स्थान में रहेंगे। और गंदा व्यवहार है उनका, है ना। पवित्र स्थान में स्वच्छ शुद्ध नहीं रहेंगे, उनका व्यवहार ऐसे। इसलिए रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, 4 दिशाओं में भाग रहे हैं ये लोग सब, कोई रह नहीं रहा। नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, सिद्ध मुनि ऋषि जो भक्त हैं वो लोग भगवान का नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो ये यहाँ हम उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ असुर प्रवृत्ति वाले लोग कंस तो ऐसे ही थे असुर, और सारे अनुयायी ये लोग ऐसे ही थे। भगवान प्राकट्य हो गए, सारे लोग मनाए, आनंद मना रहे, लेकिन इनका मन में खटक है कैसे इन लोगों को नष्ट किया जाए और इनको कैसे दुख पहुंचाया जाए। क्यों जानते हैं? इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, मूल ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन। ये समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु है, जिनका वास वही होता है जहां धर्म है, जहां परंपरा है, जहां संस्कृति है, वेद है, गौए हैं, ब्राह्मण है, तपस्या दक्षिणा युक्त यज्ञ होते हैं, वहां पर भगवान विराजमान करते। इसलिए भगवान को पाना है तो भगवान इसी स्थानों में मिलते हैं।
इसलिए कंस और उनके अनुयायी ये लोग निर्णय किया भगवान विष्णु ही धर्म का मूल है और उनको कैसे कष्ट पहुंचाया जाए, इसको कैसे नष्ट किया जाए, उनको कमजोरी, इसलिए इन इन स्थानों पर इनका इनका ये विराजमान है, ये मौजूद है, इसलिए इन जगहों को उनको नष्ट किया जाए। तो हम लोग देखते हैं केवल कंस के समय नहीं, इनसे आगे भी जितने सारे राक्षस हुए वो लोग ऐसे, हिरण्यकशिपु ऐसे अत्याचार किया था। भागवत सप्तम स्कंद भागवत हमको प्रमाण देता है किस प्रकार उन्होंने ऐसे ही आज्ञा दिया था, ऐसे निर्देश दिया था, इनको सबको मार दो, इसको नष्ट कर दो, यज्ञ तपस्या। रावण भी ऐसा किया था। तो ये लोग वो सोचते हैं ये लोग इसमें से बलवान होते हैं और विष्णु बलवान, अब पहले विष्णु को कैसे नष्ट, भगवान विष्णु को कोई नष्ट कर सकता है? ये सनातन है, जो शाश्वत है, शाश्वत को कैसे हम नष्ट कर सकते हैं? तो इसलिए असुर प्रवृत्ति वाले हमेशा ये सोचते हैं किस प्रकार इनका नष्ट हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पहले श्लोक में उन्होंने बताया जिस प्रकार उनका सलाह दी उनके अनुयायियों ने, कंस के अनुयायियों ने सलाह दी उनको, ऐसे देखो इसको बहुत सीरियसली लो, ऐसे कम तरीके से मत आंकना इसको। जिस प्रकार रोग, जिस तरह शुरू से रोग को उपेक्षा करने पर वो गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है, उसी प्रकार प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती। उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह दुर्जय हो जाता है। तो ये उदाहरण उन्होंने दिया है किस प्रकार अगर रोग को हम शुरू से कंट्रोल नहीं करते फिर आगे जाकर के वो रोग फिर कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसलिए शत्रु भी ऐसा है, शत्रु को पहले से ही कंट्रोल किया जाए, इंद्रियों को पहले से ही कंट्रोल किया जाए। अगर इंद्रिय पहले से कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर बाद में कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल है। जो लोग एडिक्टेड हो गए, बहुत सारे खराब अभ्यास जिनके पड़ गया, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शुरू से अभ्यास खराब हो गया। इसीलिए हमारा संस्कृति में शुरू से ही भगवत भजन, भगवान का भजन, भगवत आराधन शुरू से ही शिक्षा दिया जाता है। बचपन से ही कैसे पूजा करना है, कैसे घंटी बजाना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे सेवा करना है, शुरुआत से ये हो। और शुरुआत से हम लोग का अभ्यास हो गया क्योंकि आज तो मंद सुमंद अभ्यास तो सब खराब अभ्यास है, शुरू से ही खराब अभ्यास है। रात 12-1 बजे तक जगेंगे, सोएंगे कब? रात 2 बजे, 2 बजे सोएंगे, जगेंगे 8 बजे, शाम को 8 बजे। लोग ऐसे ही करते हैं, दिन मतलब रात भर ऐसे जगे रहते हैं। अभ्यास सब अलग अभ्यास है। शुरू से लोग सो जाते थे। आप लोग देखो 60-70 साल पहले जब टीवी कुछ नहीं था, लोग 6 बजे 7 बजे 8 बजे सब सो जाते थे। यहाँ जब 30 साल पहले आया था, यहाँ मार्केट 6 बजे 6:30 बजे आप जाएगा, मार्केट सब बंद, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब शाम रात हो गया सब बंद। अभी तो 11 बजे बंद होता होगा, 11 बजे बंद होता होगा। लेकिन उससे मैं जब आया था 30 साल पहले यहाँ, मुझे केशवाती महाराज ने भेजे जा 5 प्रकार का फल लाओ। अरे 5:30-6 बजे गया, सारे दुकान बंद, बोला बंद हो गया सब। तो सुबह फिर, तो इसलिए यहाँ पहले अगर हम सनातन संस्कृति पहले ये शिक्षा, अच्छा अभ्यास करते, क्योंकि खराब अभ्यास व्यक्ति को ऐसे नीचे की ओर ले जाता है, उनका चेतना भी नीचे की ओर ले जाता है। आप देखो रात 2 बजे सोएंगे, आज ऐसा है लोग रात 2 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, जगते हैं 8 बजे 9 बजे, पूरी चेतना कलुषित हुआ। इसलिए
पहले लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी जग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके भजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये मन को पूरा आनंदित रखता है, मन को फ्रेश करता है। तो इसीलिए यहाँ इसी के आधार पर उन्होंने ये चीज बोल रहे हैं। तो अगर शुरुआत से हमारे इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं किए, बचपन से हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किए, एक बार इंद्रिय हमारा खास करके शुरू से बचपन से, इसलिए प्रहलाद महाराज कहा करते थे कौमारम आचरति प्राज्ञम धर्म भागवता नियम दुर्लभ मानुष जन्मम अदुर्लभम अर्थदम अदुर्लभम। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है जिसको कौमार अवस्था से पालन करना चाहिए। अगर कुमार अवस्था से हम लोग ये शिक्षा करें, पूजा करना, पाठ करना, स्तोत्र स्तव करना, भजन करना, तो ये अभ्यास हो जाएगा। फिर अभ्यास ऐसे अभ्यास पड़ जाएगा, हमको वो नहीं करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोग क्योंकि वो ऐसे अभ्यास पड़ जाता है, जिस प्रकार खराब अभ्यास कैसे लोगों को पूरी नीचे की ओर जाता है। अब देखो खराब अभ्यास, एक छोटा सा खराब अभ्यास है बीड़ी फूकना। अरे भाई वो बस में जब बैठ जाएंगे आराम से लगाएंगे, सब देखा गया है, बीड़ी को वहीं से निकाल के बीड़ी फूकेंगे, वो देखेंगे नहीं 1000 लोग बैठे हैं। कितनी खराब अभ्यास है। एक खराब अभ्यास कैसे व्यक्ति को चेतना को वो देखे, वो फिर क्योंकि इतना लोग उसको बंद करते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा। मैं देखा बस में एक बार ऐसे राजस्थान बस में जा रहा था मैं जयपुर, और लड़ाई हो, एक बस बैठने के बाद वो शुरू किया, उसको आदमी भाई बंद कर, बीड़ी मत फूक। वो क्यों हाँ फूकेगा वो, उसको क्योंकि उसका वो अभ्यास पड़ा है खराब, वो फूकेगा नहीं तो उसका क्या उसको बोल रहे हैं, उसका मुंह और उसका दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब मेरा दिमाग और मुंह काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका खराब अभ्यास पड़ा है। और उसी के साथ वो लड़ाई भयंकर लड़ाई हो गया खराब अभ्यास के कारण। तो इसीलिए अगर ये खराब अभ्यास नहीं होता, अच्छा अभ्यास होता तो ये करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए खराब अभ्यास और अच्छा अभ्यास हो, देखो अगर अच्छा अभ्यास है, बचपन से आप पाठ कीर्तन किया, जब किया, भजन किया, चाहे बस में बैठो और कहाँ भी रेल में जाओ, ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ और शुरू किया अपना भजन। अपने नहीं, आज तो मैं भजन नहीं किया, तो कम से कम वहां बैठ करके पाठ करते हैं। मैं देखा हमारे दादाजी हनुमान चालीसा, भागवतम, भगवद गीता एक एक अध्याय पढ़ते थे। वो जहां भी जाएंगे वो बुढ़ा खोल देगा अपना बुक्स, अपनी पढ़ाई शुरू कर देगा। और लोग देख करके पूछते हैं महाराज ये क्या पढ़ रहे हैं। फिर उसमें कुछ लोग को कथा भी हो जाएगा, आप बताइए हमको थोड़ा कुछ ये कीजिए। ये कितना अच्छा है। और बुढ़ा तक मैं देखा, बुढ़ा तक मंदिर में जाते थे, कभी कभी वो पूजा नहीं कर पाते थे, वहां बैठ के देखते थे मंदिर में, क्योंकि अभ्यास है हर समय पूजा करना, ये करना, घंटी बजाना, पूजा करना, ये स्तव करना, पाठ करना। तो ये अच्छा अभ्यास आपका मन नहीं होते हुए भी अभ्यास के कारण आप करना पड़ेगा। ये आज किया नहीं, एक दिन छूट गया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, 2 दिन से हम बंद कर दिया, भजन करना बंद कर दिया। अच्छा अभ्यास में डाला। अगर अच्छा अभ्यास हम लोग का है तो हम हमारा मन न चाहते हुए भी, फिर क्योंकि अभ्यास है ये करना पड़ेगा। मंगलारती जगना पड़ेगा, घंटी बाजने से ये अभ्यास है, जग जाओ। चाहे 1 बजे, कभी कभी भक्त लोग 1 बजे सोते हैं फिर भी मंगलारती में जग जाते हैं। नहीं बाद में सोऊंगा लेकिन कम से कम मंगलारती दर्शन करके सो जाऊंगा, है ना। तो ये अभ्यास अच्छा है। और खराब अभ्यास अब देखो कैसा है खराब। तो इसलिए यहाँ अगर हम अभ्यास अच्छा करें तो इंद्रियों को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और जिनकी इंद्रियां शुरू से अनकंट्रोल है उनको कंट्रोल में करना, ऐसे तो महाप्रभु का बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी का बहुत बड़ी कृपा है, महत कृपा है। बहुत लोग जो खराब अभ्यास में चले गए थे, विदेशी लोग, जब महामंत्र को पकड़ते हैं, महामंत्र की ऐसी इतनी बड़ी महिमा है, मन को कंट्रोल कर देता है।
बहुत हम लोग जाते हैं बाहर विदेश, देखते हैं लोग देख भगवान का नाम को पकड़ते हैं तो उनका मन कंट्रोल, यद्यपि यद्यपि उनका बचपन बहुत खराब अभ्यास में बीता, खराब कर्म में बीता, लेकिन भगवान का नाम इतनी शक्तिशाली है, महाप्रभु का कृपा इतनी बड़ी है, प्रभुपाद जी का ऐसे कृपा है, तो इसके कारण उनका मन इंद्रियां वश में रहता है। अरे भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सेवा में प्रवृत्त होते, सेवा भी अच्छा से करते हैं, तो इसीलिए लेकिन यहाँ कहा गया है, यहाँ कंस का दूत, कंस का अनुचर क्या प्रस्ताव दे रहे हैं, महाराज आप बिल्कुल मत इसी को कमजोर मत, इसको कम मत आंकिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं वो जन्म ले चुके हैं, भगवान आविर्भूत तो हो चुके हैं आपका काल, तो इसीलिए देवताओं को, भगवान विष्णु को, इनको हम कम मतलब ऐसा कम तरीका से मत लीजिए, इनको हम लोग पूरी शक्ति से इनका दमन करेंगे, उनका नष्ट करेंगे। तो असुरों का यही कार्य है, हमेशा उल्टा कार्य है, जो भक्ति करता है उसको भक्ति को बंद करा और सब खोलो। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने बोला, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, अरे नालायक तुमको सब कुछ, अरे देख मेरा पूरा, और हिरण्यकशिपु क्या था, हिरण्यकशिपु पूरा त्रिभुवन का राजा था, स्वर्ग मर्त्य पाताल, स्वर्ग में जाके बैठ गया, इंद्र भागे, सब लोग भागे। वो बोला देख नालायक, अभी देख तुम मेरा आसन तुमको आराम से मिल रहा है, क्योंकि 4 भाई थे, प्रहलाद महाराज बहुत गुण संपन्न थे, इसलिए वो चाहते थे प्रहलाद महाराज को सिंहासन दे। और बोल रहा देखो तुम कितना भाग्यवान हो, तुमको पूरी सिंहासन मिल रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए वो सिंहासन, अगर आपको चुना जाए, हरि भक्ति करना नहीं है, भज गोविंदु कहा जाए, हरि भक्ति नहीं, अमेरिका में मिलेगा फ्लैट, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा और पूरा प्रेसिडेंटशिप मिलेगा, भज गोविंद क्या करेगा, छोड़ के भाग जाएगा ना? नहीं। देखो त्रिभुवन का मिल रहा है पूरी राजा, और कम उम्र में 5 साल उम्र में हिरण्यकशिपु देने के लिए तैयार था। प्रहलाद देख ये हरि भक्ति छोड़ दे, हरि भक्ति छोड़ दे, तुमको मैं अकाल से राजा बना दूंगा, मेरा पोस्ट मेरा गद्दी तुमको काल से दे दूंगा। ये दिया, एक्सचेंज किया। उन्होंने बोला देख तुम इसमें क्या रखा है, बेकार है, खाना पीना कुछ नहीं है, बेगुन खाते हो, आलू खाते हो, और कुछ ना चीज क्या मटन क्या 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 खराब क्या चीज खाते हैं लोग, अरे वो टेस्ट क्या टेस्ट है उसी में, इसमें कुछ नहीं है, बेकार सुखा में क्यों पड़े हो। देखो क्या कितना नृत्य गाना गीत गाना पूरी सब कितनी क्या क्या आजकल तो क्या क्या चल रहा है, पूरी मनोरंजन करने के लिए कितना खाना पीना जूस क्या क्या, पूरी इसे सुखा में क्या पड़ा है, उसमें 2 उपवास, फिर एकादशी, और कितनी फिर आ रहा है उपवास, तो क्या, अरे सब लोग बोलते हैं ना जीवन मिला है एंजॉय करो। तो उन्होंने, लेकिन प्रहलाद महाराज ने देखिए ऐसे माया हमारे सामने रखता है, बहुत सारे चीज जीवन में ऐसा ही आता है, बहुत सारे चीज आता है, माया रखता है चीज, देखो आपको ये चीज मिल रहा है, आपको ये चाहिए ना, हरि भजन चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने लिया, 5 साल का बालक, आप देखिए भजन में कितनी, बालकों का तो भजन में मति होता है, 5 साल के बालक को बताएगा भजन में लगेगा, वो तो खेलने में मस्त रहता है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज में देखिए, और ये उनका जो मास्टर लोग बोले नहीं महाराज इसका नैसर्गिक भक्ति, इसको कोई पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, इसको कोई पाठ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं, इसका स्वतःस्फूर्त भक्ति हरि भजन में बचपन से इसका है, ये माँ का पेट से आया है,
सच सच बात है। लोग बोलते माँ का पेट से ये लिखा, ये वास्तविक माँ का पेट से आया है। ये सुन, ये पूरी इसको कोई नैसर्गिक भक्ति, स्वतःस्फूर्त भक्ति उसका इसका कोई, इसको कोई पढ़ा नहीं। ये है वास्तविक पूर्व संस्कार। ऐसे संस्कार रहता है, कुछ भक्त लोग वो ऑटोमेटिक आते हैं, कुछ लोग तो सत्संग करने के बाद आते हैं, लेकिन साधु संग करने के, लेकिन कुछ ऐसे, इसीलिए हमारे देश, हमारे माता पिता ऐसे संस्कारवान करते थे, ऐसे तो बचपन से, जन्म से ही भक्ति करने लग जाते। 3-4 साल बालक भी भक्ति करने लग जाता था, मंदिर जाता था, पूजा करता था, सब कुछ बचपन से ही करते थे। घंटी बजाना, पूजा करना, स्तव करना, पाठ करना, ये शुरू से उनका अच्छा लगता है। आज बालक बालिकाओं को लगाओ, करते हैं? कौन करेगा उसको। माँ बाप भक्त है, मैं देखा, माँ बाप भक्त हैं, लेकिन बालक बालिका नहीं चाहते। कौन करेगा? घर छोड़ के जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। मैं देखा, मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन आया, महाराज हमारे बच्चे लोग ऐसे जाके हो नहीं रहा। ये संस्कार शुरू से होना चाहिए, नहीं तो बहुत कठिन होता है करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज, आप देखिए, प्रहलाद महाराज ने लिया नहीं, 5 साल का बालक, देखो कैसा दृढ़व्रत थे। नहीं, पूरा त्रिभुवन का राज्य, त्रिभुवन का सम्राट पद ठुकरा दिया। इसलिए तो उसका बाप ने बहुत, अरे नालायक, ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है, ये हरि भजन कर रहा है, क्या मिलेगा उसमें? क्या मिलेगा हरि भजन में, और क्या नहीं मिलेगा भजन में? इसलिए यहाँ कंस का जो दूध, ये लग रहे हैं पूरी उल्टा काम करने के लिए, जिस प्रकार हिरण्यकशिपु भी उल्टा कराया था। इसलिए अगर जो भक्त हैं वो दृढ़ निश्चित, दृढ़ संकल्प लेते हैं। कभी माया ऐसे परीक्षा सबको करेगा, करता है, हर पल परीक्षा करता है माया। अगर माया में विचलित हो गया, पतन। इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखना चाहिए, वास्तविक कल्याण हमारा किस में? हरि भजन में, न त्रिभुवन का सम्राट, देश का प्रधानमंत्री बना दो, और देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, भगवान का भजन भजन छोड़ दो। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखा है, धर्म मूल ही, भागवत महाभारत में श्लोक है, धर्म मूल ही भगवान। वास्तविक धर्म का मूल ही भगवान है। हाँ, जहाँ धर्म है वहाँ कौन है? इसमें तो लिखा है, जहाँ धर्म है मूल ही विष्णु धर्मा, मूल ही विष्णु देवानाम, यत्र धर्म सनातन। जहाँ धर्म है वही भगवान है। भगवान बोले, अर्जुन मैं तुम्हारी ओर हूं, क्यों? पांडव की है, पांडव के पास धर्म ही है, दुर्योधन के पास धर्म नहीं था, अधर्म में सारे कार्य किया। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, क्योंकि धर्म तुम्हारे पक्ष में है। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, स्वयं धर्मराज, इसलिए मैं तुम्हारा पक्ष में हूं। और जितने सारे बड़े बड़े देखो, भीष्म, ये सब दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन भगवान रहे। और भगवान जहां है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, वही धर्म है, वही नीति है, वही श्री और ऐश्वर्य, सब कुछ उसी, वही विजय है, वही सब कुछ है। ये मेरे कौन किसी का मत है? ये लास्ट श्लोक है, संजय का मत है। वो धृतराष्ट्र महाराज समझा रहे हैं, बुढ़ा था, अंधा था, लेकिन इतनी आसक्त था, इतनी आसक्त पुत्र के प्रति, अंधा, पुत्र के प्रति आसक्त होकर ही पूरी अंधा हो गया। ऐसा आज संसार में पिता पुत्र के प्रति इतनी आसक्त होते हैं, लास्ट में पुत्र का कल्याण नहीं होता। और शुरू से अगर इसका कल्याण धृतराष्ट्र महाराज ने करते, तो ऐसे बाद में रियलाइज किया, वास्तविक में ही दोषी हूं, बाद में उसको रियलाइज किया। लेकिन उस समय ऐसे जानते थे इस चीज, लेकिन पुत्र मोह में इतनी अंधा थे।
जो जो बोलते गया वो सब करते गए, हाँ मेरा पुत्र का ये कल्याण होगा, लेकिन वास्तविक उसके पुत्र में कल्याण नहीं। पुत्र मांगता गया, वो देते गए। आजकल जिस प्रकार लोग देते हैं बालकों बालिकाओं का सारे पूरी, उनको वास्तविक जो चीज देना चाहिए उसको हम नहीं देते, और वो सारे चीज दे दिया, लेकिन वो लोग मनुष्य होकर नहीं, मनुष्य नहीं बनते, पूरा असुर स्वभाव वाले बन जाते। होता है ऐसा, हम लोग सोचते हैं हमारे बेटा अच्छा हो, बेटी अच्छा हो, लेकिन क्योंकि हम लोग स्वभाव नहीं दिए, उनको संस्कार नहीं दिए। इसलिए यहाँ मानव समाज कभी भी ऐसे असुरों प्रवृत्ति वाले लोगों के द्वारा शांति स्थापन नहीं हो पाएगा। अगर जहाँ असुर सभ्यता है, आसुरी प्रवृत्ति है, वहां सुख शांति प्राप्त नहीं हो पाएगा। स्वयं नहीं हो पाएंगे, सुख शांति में रह नहीं पाएंगे, और दूसरियों को भी सुख शांति में नहीं दे पाएंगे। इसलिए असुर सभ्यता जितना भी अच्छा हो, जितना भी उन्नति करे, लेकिन उसका परिणति बहुत अच्छा नहीं होता, और ज्यादा समय तक असुर सभ्यता टिकता नहीं। इसलिए अगर हम यहाँ जो शास्त्र वर्णन किया, महाभारत में वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है, किस प्रकार, क्योंकि ये भगवान विष्णु जिस प्रकार तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञ प्रदक्षिण, ये विप्र ब्राह्मण यज्ञ वो जहां जहां ये होता है भगवान विष्णु वहां विराजमान करते हैं, और इसके द्वारा ही भगवत भजन द्वारा ही हमारे संस्कृति संस्कार द्वारा ही रामराज स्थापित हो सकता है। भगवान का मतलब भगवत राज्य, भागवत धर्म, भागवत राज्य प्रतिष्ठित हो सकता है, और उसी में ही शांति को स्थापन कर सकते हैं, लोग अच्छा से आनंद से जी सकते हैं भागवत धर्म में, भागवत राज्य में। क्योंकि अगर भागवत धर्म पालन करेंगे तो ऐसा लोग जहाँ विराजमान रहेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ सुख शांति उन्नति वहाँ रहेगा। नहीं तो असुर सभ्यता में हम लोग देखें, इतना रावण ने बहुत कुछ किया था, रावण का जो लंका पूरी बहुत उन्नत था। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत कंट्री बहुत उन्नत हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग देखते हैं अगर प्राचुर्य है, हमारे पास धन है, दौलत है, लेकिन अगर हमारा चेतना ठीक नहीं है, आसुरी चेतना है, और वो सभ्यता ज्यादा दिन तक नहीं। और वो सभ्यता में देखें लोग किस प्रकार खाते पीते सोते, सुख शांति नहीं है। आप देखो वेस्टर्न कंट्री कितना धाम दौलत प्राचुर्य बहुत है, कितनी ड्रग एडिक्टेड है, ज्यादा पैसा, जो जहाँ ज्यादा पैसा है वहां पर ज्यादा दुख है, दिखा गया। हम सोचते हैं ज्यादा पैसा होने से हम सुख में रहेंगे, लेकिन ज्यादा इंद्र तृप्ति करते हैं, और ज्यादा इंद्र तृप्ति शरीर को ज्यादा खराब करता है, चेतना को ज्यादा खराब करता है। जहां कुछ नहीं है भगवान है, देखो। इसलिए वो भर्तृहरि ने बोले थे ना कि प्रथम स्कंद भागवत में शायद, तुम तो दामी रेशमी कपड़ा पहन के भी तुमको शांति नहीं है, मैं तो बक्कल भी नहीं है, ऋषियों के पास बक्कल भी नहीं है पहनने के लिए, बक्कल भी पहन के हम संतुष्ट में। तुम तो गद्दा में सो करके रेशमी वस्त्र पहन करके, एक एक वस्त्र का दाम कभी कभी करोड़ रुपया, लाख रुपया पड़ता है। लाख रुपया का, 10 लाख रुपया का कपड़ा पहन के भी शांति नहीं है, तो लेकिन बक्कल पहन के भी, परिधान में कोई अंतर है? परिधान सुख का विकल्प है क्या? अगर सोचेगा आप रेशमी कपड़ा पहनने से आनंद आ जाएगा, पैसा इतना होने से आनंद आ जाएगा, नहीं। देखो रेशमी कपड़ा पहन के भी लोग अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान में रह करके सुइसाइड कर रहे हैं लोग। तो कपड़ा और मकान सुख का विकल्प नहीं है, सुख का साधन नहीं है। लेकिन बक्कल पहन करके
पेड़ का बक्कल पहन करके आनंद से भजन कर रहा है, मस्त है पूरी, कोई चिंता नहीं। यही बात तो जदु राजा प्रश्न किया था दत्तात्रेय महाराज को, हाँ आप कैसा हो फर्स्ट क्लास, आनंद तेज निकल रहे हैं आपके शरीर से और पूरा आनंद में है, इतनी आनंद में है पूरी, कैसे? मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, सब कुछ मेरे पास, 100 रानियां हैं, इतनी सारे दौलत है पूरी, सारे सब प्राचुर्य है, लेकिन मेरा दिमाग तो ठीक नहीं है, मेरा मन तो ठीक नहीं है। लेकिन आप तो पूरा फर्स्ट क्लास है, कैसे है ना? ये मैं इन लोगों का संग किया, इनसे सब सीखा, ये सारे कैसे मैं ये गुण में अपनाया, कैसे सीखा? ये लोगों से मैं सीखा, धरती से सीखा, आकाश से सीखा, वायु से सीखा, पक्षी से सीखा, वेश्या से सीखा, अजगर से सीखा, ये सारे सीखा, इसको सब मैं अपनाया। इसलिए भारत ऐसा जगह है, हमारा देश ऐसा है, हमारा संस्कृति वेद ऐसा है, हम सबसे सीख सकते हैं और अपने को गुणवान बना सकते हैं, है ना? नहीं तो इतनी सारे देख करके अवगुण, सारे अवगुण रहते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोलते मानव समाज अगर सुख शांति हो, मानव चाहते हैं, मानव में समाज में सुख और शांति हो, तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का विष्णु को आराधना करना चाहिए। नते विदुस्वार्थ गति ही विष्णु, भगवान विष्णु का ही आराधना करना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही धर्म में रहते हैं। अधर्म मार्ग में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो हम सुख शांति निर्भयता से हम रह पाएंगे। नहीं तो इतनी प्राचुर्य सुख है, बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन सुख नहीं है, भय है। कब बम गिरेगा, युद्ध बम गिरेगा, कब खत्म हो जाएगा। हैं बहुत सारे लोग, प्राचुर्य बहुत है, लेकिन सुख नहीं है। कहाँ भय है, बहुत सारे, कौन अटैक कर देगा, कौन क्या कर देगा, ये भय है। कहाँ चला जाएगा, बैंक कोलैप्स हो जाएगा, पैसा रखा है कागज का नोट, आजकल तो सब डिजिट कागज का नोट, वो चला गया, लोग इतना भी ये नहीं कर सोते, सो नहीं पाते, आगे चला जाएगा, सुबह जागो तो पेपर में आया इतना बैंक कोलैप्स गया, ऐसा होता है ना। लोग बहुत सारे चिंतित हैं, शेयर बाजार इधर उधर हो गया शेयर। एक आदमी आकर रो रहा था मंदिर में, वृंदावन मंदिर में, उसका शेयर नष्ट। एक बहुत सालों का बात, हम लोग जब थे उस समय, मैं जब ज्वाइन किया था 93 का बात है, वो आके रो रहा है जो राधा श्याम सुंदर के सामने। तो एक महाराज, विदेशी महाराज थे, वो आके वो देखे तो रो रहा है, बोला, वो जाके उसका चरण दंड पकड़ने के लिए जा रहे हैं, बोल रहे भाई आप भगवान के सामने रो रहे हैं, हमारा आंख आंसू नहीं आ रहा है, आपका इतनी आंसू बह रहा है, भाई आप महान भक्त है। वो विदेशी महाराज थे, वो बोला नहीं महाराज, मैं बड़ा नहीं हूँ। क्यों ना, अरे आप लोग विदेशी होकर के यहाँ के भजन कर रहे हैं ना, आप तो रो रहे हैं राधा श्याम सुंदर सामने भगवान को देख करके, मेरे को तो रोना नहीं आ रहा है, मेरे तो रो नहीं रहा है। अरे मेरा शेयर बाजार खत्म हो गया, इसीलिए रो रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, मेरा शेयर सब नष्ट हो गया। तो अच्छा ऐसे रोते हैं तो भगवान के लिए रोइए। हम लोग ऐसा भौतिक चीज के लिए रो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो कंस महाराज ने, काल फिर हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, कंस किस प्रकार उनका भी असुरों का प्लान है, कैसे जगत में वो नहीं चाहते, असुर प्रवृत्ति वाले एक दूसरे का सुख नहीं चाहता है। भक्त का पहला लक्षण है जीवे दया, नामे रुचि, सर्वधर्म सार। भक्तों का ये लक्षण है, अगर जो भक्त में जीवे के प्रति दया नहीं है, खाली मैं खा लूंगा, मैं भजन कर लूंगा, और दूसरा भान में जाए, दूसरे लोग भजन करे ना करे, मैं भजन कर लूंगा, खा लूंगा, नहीं। भक्त का पहला लक्षण है दो चीज, जीवे दया, नामे रुचि, नाम में, नाम करने में रुचि है, भगवान का भजन करूं। जब समय मिल जाएगा हम भगवान का नाम करें, भगवान का किताब पढ़ें, जीव पर दया, जितने सारे जीव आते हैं उनको थोड़ा प्रसाद दे, उनको थोड़ा सत्संग करे, भजन करने सिखाए, किताब दे, प्रभुपाद जी का किताब दे,
उनको उसको सिखाएं जीव प्रति दया, उनको थोड़ा कैसे भजन में उनका मन लगाएं। कैसे कैसे भी अच्छा बात बोले, अगर सुन नहीं रहा है, वो नहीं सुन रहा है कुछ, कम से कम अच्छा बात बोले थोड़ा सा। कैसे जीव प्रति, क्योंकि भक्तों का जीव प्रति दया है। अगर कभी कभी कोई जीव ऐसे जीवात्मा है वो भगवान कथा लाइक नहीं करते भगवान, तो उनको भी ऐसा अनादर करें, क्योंकि जीवों पर दया। प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को, उनको पहले प्रभुपाद जी कहाँ कुछ भगवत कथा सुनाया नहीं, उनको प्रसाद खिलाए, खाओ पहले प्रसाद खाओ। तो यही जीव दया है। कोई आता है तो फिर प्रसाद दो, तब धीरे 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 वो आएंगे। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? अब बंद कर, टाइम एक्चुअली ज्यादा हो रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।